नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ लाइव अमरकंटक। मैं हूं शंकर मुन्नू आपके साथ। यह विशेष कवरेज आस्था धर्म अध्यात्म की। धनंजय तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, अमरकंटक। भीषण गर्मी, 40 डिग्री से पारापार झुलसाती धूप और चलती लू के बीच भी आस्था की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। मां नर्मदा की परिक्रमा पर निकले एक संत और उनके शिष्य तप, त्याग और संकल्प की अद्भुत कहानी लिख रहे हैं। मई जून जैसी भीषण गर्मी में जब आम जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं अमरकंटक की पावन धरती पर त्रिपुंडाचार्य मठ संस्थान राजूर लातूर महाराष्ट्र के परम तपस्वी संत महंत योगी नृसिंहनाथ महाराज अपने 10 शिष्यों के साथ मां नर्मदा की कठिन पदयात्रा परिक्रमा करें। मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को महंत श्री ने पावन माई की बगिया में नर्मदा के उत्तर तट से दक्षिण तट की ओर विधिवत तट परिवर्तन और जल परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण की। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और भावुक कर देने वाला है। दिसंबर माह में ओमकारेश्वर से शुरू हुई इस पदयात्रा में अब तक लगभग 2500 किलोमीटर की कठिन परिक्रमा पूरी हो चुकी है, जबकि करीब 700 किलोमीटर की यात्रा भी शेष है। तेज धूप, गर्म हवाएं, कठिन रास्ते, लेकिन आस्था के आगे हर चुनौती छोटी नजर आती है। इस परिक्रमा की सबसे अनोखी और भावुक करने वाली बात यह है कि महंत जी के साथ एक कुत्ता राजेश्वर नाथ राजू भी इस यात्रा में शामिल है। नेमावर से जुड़ा यह जीव अब भक्ति के मार्ग पर निरंतर चल रहा है, हर कठिनाई को पार करते हुए। यह किसी जन्म के पुण्य का फल है कि वह जीव भी मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहा है। नर्मदा परिक्रमा केवल यात्रा नहीं, बल्कि तप, त्याग और आत्मशुद्धि का मार्ग है। मां स्वयं साधकों को परीक्षा लेती है। महंत श्री ने समाज को संदेश देते हुए कहा कि मां नर्मदा को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नदी में प्लास्टिक, गंदगी, प्रदूषण रोकना होगा। साथ ही उन्होंने अमरकंटक के पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों की रक्षा पर भी विशेष जोर दिया। भीषण तपन के बीच यह परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और पर्यावरण चेतना का अद्वितीय संयोग। 5 महीने पहले मैं हूँ शंकर पांडे, न्यूज़ लाइव अमरकंटक। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे गुरु भगवान द्वारा दिया हुआ नाम है महंत योगी नृसिंहनाथ, गुरु निरंजन नाथ। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं मैया की परिक्रमा में। 11 दिसंबर को हमने परिक्रमा उठाई थी। लगभग आज 5 महीने हमें परिक्रमा के हो रहे हैं। तो मैया ने बहुत सारी अनुभव हमें इस परिक्रमा के दौरान दिए। आज हमने उत्तर तट का परिवर्तन कर दक्षिण तट में कदम रखा है। दक्षिण तट अब हम शुरू कर चुके हैं सुबह से। कहाँ से शुरू किए थे गुरुजी? ओमकारेश्वर से। इस बीच में आपको कैसा अनुभव मिला? नर्मदा जी का क्या प्रभाव? तो बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ हुई हैं, पर अनुभूतियाँ बताई नहीं जाती इस मर्यादा की वजह से। हम वो अनुभूतियों को तो अभी बताएंगे नहीं, लेकिन परिक्रमा में मैया का जो जागृत स्वरूप है वो पल दो पल को मनुष्य को अनुभव करने को मिलेगा। मनुष्य ही नहीं, ये देखिए ये श्वान हमारे साथ पिछले कई महीनों से हमारे साथ परिक्रमा कर रहा है, तो उसका भी किसी जन्म का प्रारब्ध होगा। तो वो तो ना हमारे साथ था ना कुछ, लेकिन वो तट परिवर्तन करके मैया की परिक्रमा करते हुए आ गया। ये कहाँ से मिला गुरुजी आपको? ये लगभग ये हमें मिला है नेमावर के बाद। उसके पहले वो नेमावर तक एक डॉक्टर साहब थे दिल्ली के, उनके साथ चल रहा था। वो वहाँ रुक गए और ये हमारे साथ चलने लग गया। ऐसे ये पूरी परिक्रमा करते हुए आज इसका भी तट परिवर्तन हो गया है। जी। तो आपके साथ में, आप तो नर्मदा भक्त हैं, नर्मदा परिक्रमा कर ही रहे हैं, साथ में आपके साथ राजू, जिसका नाम आपने राजू रखा है, वो भी नर्मदा जी के परिक्रमा है। नर्मदा पुत्र राजेश्वर नाथ। कितने लोग हैं आप लोग? 10 लोग। 10 लोग। कब तक परिक्रमा पूरी हो जाएगी लगभग? हमारी अब 700 किलोमीटर रह गया है। तो मैया जैसे करा लेगी वैसे, क्योंकि हम जो भी मन में करने का ये करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयोजन तो वो मैया बराबर उसे उल्टा कर देगी। इसलिए हम तो कुछ नहीं बताएंगे कि कब तक करने वाले। मैया जैसे कराएगी वो हो जाएगी।